आज जुड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में श्याम जायसवाल जी, जो कि गैसड़ी ब्लॉक के आप ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और सोहरतगढ़ में आप बहुत दिन से आपकी एक्टिविटीज देखी जा रही है। माने ये निकाला जा रहा है कि हो सकता है आप इलेक्शन के लिए उतरे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपको। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, आपकी हमारे दर्शक समझे कि आप कहाँ से इनिशिएट किए और कैसे आपको पॉलिटिक्स में आना हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं खास यही बढ़नी का रहने वाला हूँ और यही इसी विधानसभा में खानकोट सिमरी गांव है, इटवा से पहले, वहाँ मैं पैदा हुआ। आज भी हमारे वहाँ खेती बाड़ी है। फिर मैं पढ़ाई लिखाई शुरुआती शिक्षा मैं यहीं पचपेड़वा से किया और पचपेड़वा से शुरुआती शिक्षा किया। उसके बाद मुझे जो है थोड़ा राजनीति में समाज सेवा करने का इच्छा जागृत हुआ, तो मैं 2015 में वहाँ से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्पित कैंडिडेट बनाया और अनुराग यादव सपा के कैंडिडेट बनके मेरे सामने चुनाव में आए। बड़ा संघर्षशील ये चुनाव रहा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है वो सत्ता सरकार की होती है। उस समय सपा की सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी जो मेरा जनता से लगाव था, जो लोगों से लगाव था, उसका मुझे भरपूर लाभ मिला और मैंने उनको 17 वोटों से पराजित किया। और मुझे आप एक बात बताइए कि आप गैसड़ी से सोहरतगढ़ कैसे आना हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे थी? मैं वही आगे आपको वही बताना चाह रहा था। अब चूंकि मैं पैदा हुआ था सोहरतगढ़ विधानसभा के खानकोट सिमरी में, कारोबार मेरे सारे भाई लोग बढ़नी में करते थे, तो मेरे भाइयों की हमेशा जिज्ञासा होती थी, काश मेरा भाई अगर यही समाज सेवा जो गैसड़ी दूसरे विधानसभा में कर रहा है, दूसरे जिला में कर रहा है, अगर अपने घर में करता तो शायद एक मेरी भी पहचान बनती और लोग कहते कि श्याम जायसवाल के भाई हैं, ब्लॉक प्रमुख के भाई हैं। तो मैं भी ये ठाना कि ये सच बात है कि क्यों ना मैं अपने लोगों के बीच में चल के जो है समाज सेवा करूं। उसी उद्देश्य को लेके मैं इस विधानसभा में आया हूं। आपको जैसे कि विधानसभा जो सोहरतगढ़ है, ये अक्सरियत माना गया कि अपना दल एस के खाते में गई, अभी उसी के विधायक है, तो कहाँ आप कंपटीशन देख रहे हैं? देखिए, अब संगठन जो मेरा संगठन भाजपा का है, उसके आदेश पे मैं यहाँ आया हुआ हूँ। संगठन ने कहा कि सोहरतगढ़ विधानसभा की ऐसी स्थिति दिख रही है कि सोहरतगढ़ में जो विधायक बनता है वो अपना दल के कार्यकर्ताओं से नहीं बनता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बनता है। और वो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बन के विधायक बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपना कार्यकर्ता समझता ही नहीं है। इससे पार्टी को, जहां तक मुझे जो ये लगा कि पार्टी को ये लग रहा है कि इस बार इस सीट को अगर फिर घटक दल को दे दिया गया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिखर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ घटक दल को न देके अपना प्रत्याशी उतारेगी। आपको आपके अदर जो पार्टीज हैं उसमें कौन कंपटीशन दिख रहा है? उग्रसेन सिंह में, मनिंदर मिश्रा जी में? मैं कुछ कहूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसा बोल रहे हो। आप खुद भी देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी से किसी की कोई लड़ाई ही नहीं है, किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके काम कर रही है। इसलिए कहीं कोई मुद्दा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और सोहरतगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। और मुझे तो लगता है इसी सोहरतगढ़ विधानसभा का ही लाल कोई यहाँ का विधायक बन के आएगा। आप देखे होंगे कि जो सोहरतगढ़ की एग्जिस्टेंस है, जहाँ सोहरतगढ़ है, किसान बहुत रहते हैं। आपने देखा कि खाद की बहुत मारामारी बीच में हुई, उस पर सरकार पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाद को लेके थोड़ी दिक्कतें तो इस बार आई हैं और उसकी सुधार सरकार कर रही है। अगले आने वाले दिनों में अब खाद की कोई समस्या नहीं आएगी। सरकार को भी समझने में थोड़ा सा वो लगा, और जैसे जितना हमारा उत्पादन पिछले साल हुआ था खाद का, उससे ज़्यादा उत्पादन हुआ, लेकिन खाद कुछ इधर उधर चले गए हैं। तो इस बार तो सरकार ये वो बना रही है कि जो जिसके पास जितना खेती है उसको जितनी खाद की आवश्यकता, एक मानक तय करके उसको जो है उस खतौनी के हिसाब से उसको खाद प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़नी बॉर्डर पर है,
और जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो पाकिस्तान कभी गलत हरकत करता है कि यहाँ ड्रग सप्लाई करे, या जो मुल्क कंट्रीज के इंटरेस्ट होते हैं उसके हिसाब से इंडिया के या दुनिया के अलग अलग बॉर्डर पर ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि उस इंडिया की जो यूथ है वो बर्बाद की जा सके। ऐसे हम लोग इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर हैं और बहुत सारे इसमें का खुला धंधा होता है, तो उस पर आप लोगों का क्या एक्टिविटी है, कैसे रोक लगाने प्लान में है या क्या कर रहे हैं? नहीं, आप ये तो देख ही रहे होंगे कि जो पहले सरकारें थीं उसमें कितना तेजी से इस कारोबार को बढ़ावा दिया गया था। मुझे मालूम है कि इसी बढ़नी बॉर्डर पे रोज ट्रकें लगती थीं, रोज दो चार ट्रकें लग के जो है बॉम्बे दिल्ली वहाँ जाती थीं। आज आप देख लें, कोई लिखा छिपा के जेब में कोई चीज़ लेके चले जाए तो एक अलग मैटर है। हमको लगता है इस पे पूरे तरीके से हमारी सरकार ने बैंड लगा दी है, और आगे भी, और जो थोड़ा बहुत बचा है ये भी आगे ना हो पाए, तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं और कम हुआ है, ये आप देख भी रहे होंगे। इंडिया अभी नेपाल में डिस्टर्ब हुआ और हम लोग बॉर्डर पे है, सबसे पहले टारगेट इन द सेंस कि जब डिस्टर्ब होगा तो हम ही लोग चपेट में आएंगे, यानी कि जो लोकल यहाँ बढ़नी में है। तो जब डिस्टर्ब हुआ नेपाल में, तो आप लोगों की एज ए सरकार यहाँ क्या तैयारियां थी? नहीं देखिए, ये तो एक अचानक घटना थी, किसी को ये तो मालूम नहीं था ऐसा घटना होने जा रही कि उस पर तैयारी की जाए। लेकिन उसके बाद भी, ये घटना होने के बाद हमारी सरकार ने अपने लोगों को और नेपाल सरकार को भी पूरी तरीके से पूरा सहयोग किया और कर भी रही है। और खासकर अपने लोगों का और भी जो है हुआ कि हमारे तमाम तराई बेल्ट के लोग जो नेपाल में काम करते थे उनको जो है सताया गया। इसमें ज़्यादा तो सोशल मीडिया से अफवाह था, लेकिन जो कुछ हुआ भी उसको भी हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है और नेपाल सरकार से बात करके क्या हुआ है, क्या उसकी पूरी सच्चाई करा के पूरी जांच करा रही है। लेकिन जांच में जैसा ये देखा जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये केवल अफवाह ही था। यहाँ इस लोकल में मछली की भी कारोबार बहुत ज्यादा हो रहा है और इससे रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है। तो कई सारे ऐसी जगह देखा गया है जब फ्लड आता है, बाढ़ आता है, तो उसमें बहुत नुकसान में चले जाते हैं। तो कोई आप लोगों के पास व्यवस्था है उनको भरपाई करने का, या क्या उसको टैकल कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मछलियां जो बाहर से आती हैं उन मछलियों पर रोक लगाया जा रहा है। जो लोकल मछुआरे हैं उनको बढ़ावा देने के काम हमारी सरकार तो कर ही रही है। हमारी सरकार उनको तमाम सब्सिडी भी दे रही है, सब कुछ करे, काम तो हो ही रहा है। बढ़नी में जो एक लाइन बनाने की बात की गई, ब्रिज की बात की गई, यहाँ ट्रैफिक का बहुत ज्यादा मसला है। लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो आइडिया मिलता है। तो उस ट्रैफिक को टैकल करने के लिए आपके पास कोई सलूशन? नहीं, तो अब देखिए, जो हमारे लाइन बनाने की बात हुई उस पर भी काम चला। देखिए, अभी 2 महीना हुआ है घोषणा हुए, अब 2 महीना में तुरंत काम, उसका बजट लाना, वो करना, काम सब चल रहे हैं। जो भी वादा यहाँ हुआ है सारे वादे पूरे होंगे। हमारे सांसद जी भी खूब इसमें लगे हुए हैं। आज सांसद जी का बहुत बड़ा देन है कि यहाँ जो ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, यहाँ जो आज रेलवे लाइन इतना विस्तार हुआ है, ये सब हमारे सांसद जी का बहुत बड़ा। हमारे सांसद जी बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं और जो भी वादा हुआ बहुत शीघ्र ही सब पे काम चालू हो जाएगा। लास्ट सवाल, क्या आप विधायकी लड़ने जा रहे हैं? देखिए, पार्टी अगर मुझे कोई भी जिम्मेदारी देगी तो मैं उसको निष्ठापूर्वक निभाने का पूरा कोशिश करूँगा। हर आदमी की अपनी मनोकांक्षा होती है, अफवाहें तो तमाम तरीके के आते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ जो है बेटर कैंडिडेट के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी तलाश करेगी तो मेरा भी नंबर उसमें आना चाहिए। आपसे एक बात ये भी जानना है कि अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आपके हिसाब से क्या 3 प्रॉब्लम इस सोहरतगढ़ विधानसभा की है जिसको आप दूर करना चाहेंगे? सोहरतगढ़ विधानसभा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कमी, कहीं और विधानसभा के और जिलों के अच्छा है उसमें, और विधानसभा के उसमें थोड़ा यहाँ कम तो हुआ है। सबसे पहले तो मैं मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दूंगा, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़कें हो गई। मैं अभी नवरात्र में मैं लगभग पूरे विधानसभा में चला हूँ, 240 पंडालों पे जाके गाँव में गए जहाँ गाड़ी भी जाना मुश्किल था। तो थोड़ा वो मूलभूत सुविधाओं की कमियां हैं जिसको मैं पूरी तरीके से, सबसे पहला मेरा वो होगा शिक्षा पे ध्यान देना, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा, जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा
तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगी, प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा, सोहरतगढ़ विधानसभा आगे नहीं बढ़ेगी। एक बात और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये रहा कि शिवपत डिग्री कॉलेज बना और वो वाकई उस टाइम पीरियड में बहुत हाई लेवल पे एजुकेट किया लोगों को। उसके बाद कोई बढ़नी, सोहरतगढ़, तुलसियापुर, इस तरह से कोई डिग्री कॉलेज नहीं आ पाया। उसकी क्या वजह है? क्या आप लाने के प्लान में है ऐसा कुछ? मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मैं शिक्षा पे ही ध्यान दूंगा, क्योंकि जब यही बच्चे हमारे शिक्षित होके जाएंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा और जिस लाइन में जाएंगे उस क्षेत्र का भी विकास होगा। तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे ही ध्यान दूंगा। जहाँ जो जरूरत, जहाँ डिग्री कॉलेज की जरूरत है वहाँ डिग्री कॉलेज लाया जाएगा, जहाँ महाविद्यालय की जरूरत है वहाँ महाविद्यालय लाया जाएगा, जहाँ इंटर कॉलेज की जरूरत है वहाँ इंटर कॉलेज लाया जाएगा। पहला उद्देश्य मेरा शिक्षा पे ही होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे पास श्याम जायसवाल जी, जो कि अभी सोहरतगढ़ में विधानसभा में मैं हूँ। अब अलग अलग लोगों को आपको इस पॉडकास्ट के जरिए से जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत